किसान भाइयों, आपका डेयरी बिजनेस को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लोकेश अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे जो किसानों का एक विषय होता है जिसमें वो हमेशा अपने आप को परेशान अनुभव करते हैं, वो है दूध में एसएनएफ। तो आज हम एसएनएफ को बढ़ाने का तरीके आपको बताएंगे, साथ में ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि दूध का एसएनएफ क्यों कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस चैनल के साथ आप बने रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल का जो उद्देश्य है, आपको सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी आपको देने का हमेशा प्रयास रहता है। तो अब हम इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को समझते हैं कि दूध क्या है। दूध को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दूध के अंदर दो मुख्य पदार्थ होते हैं। पहला होता है पानी। अगर हम बात करें 80 to 87% तक पानी होता है। दूसरा जो पदार्थ होता है वो है टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड को अगर हम देखें कि टोटल सॉलिड में दो चीज़ें होती है। एक होता है फैट, यानी कि आपका फैट पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है सॉलिड नॉट फैट, यानी कि फैट जिस पार्ट के अंदर नहीं रहती उसे सॉलिड नॉट फैट कहते हैं। तो हम एसएनएफ इसको बोलते हैं। अब एसएनएफ क्या है? एसएनएफ केवल दूध का गाढ़ापन नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन और लैक्टोज का संतुलन होता है। जब पशु के शरीर में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की अगर कमी होती है तो एसएनएफ हमेशा गिर जाता है। अब एसएनएफ को अगर हम तीन मुख्य चीज़ों में बांटते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा लैक्टोज और तीसरा है खनिज पदार्थ। तो जो एसएनएफ होता है, सॉलिड नॉट फैट, इसके जो कारण होते हैं पशु में गिरने के, उसमें हम 5 मुख्य चीज़ें इसमें देखी गई हैं। पहला है कि अगर पशु के अंदर कम प्रोपियोनेट का उत्पादन हो रहा है तो एसएनएफ गिर जाएगा। अगर ऊर्जा घनत्व की कमी है, हमेशा देखा जाता है कि जब जानवर काविंग में आता है तो उसमें ऊर्जा घनत्व की कमी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होता है। तीसरा जो कारण हम देखते हैं वो है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग। और चौथा जो खनिज मिश्रण है यानी मिनरल मिक्सचर है, उसका डेफिशिएंसी पाया जाता है पशु के आहार में। किसान भाई आज भी मिनरल मिक्सचर खिलाते नहीं है पशुओं को, या अच्छी क्वालिटी का या क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण जो उन्हें खिलाना चाहिए वो नहीं खिला पाते हैं, जिसकी वजह से भी एसएनएफ कम आती है। और पांचवा जो मुख्य कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खिला देते हैं या अचानक जो अनाज का प्रतिशत बढ़ा देते हैं, उससे रूमन में एसिडोसिस हो जाती है। उसके कारण भी एसएनएफ गिर जाता है। सबसे पहले अब इसमें हम समझेंगे कि जो प्रोपियोनेट है उसका उत्पादन कम होता है तो एसएनएफ क्यों गिरता है। आहार में अगर दाने की कमी हो जाएगी और हम हरा चारा हो या रेशेदार चारा ज़्यादा देंगे तो रूमन में प्रोपियोनेटिक एसिड कम बनेगा और सीधे ये क्या करेगा, प्रोटीन को कम कर देगा, और प्रोटीन के कम होने से एसएनएफ गिर जाएगा। पशुओं के जो पेट होता है यानी कि जो पहला पार्ट होता है उसे रूमन बोलते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वोलेटाइल फैटी एसिड बनाते हैं। अब आप देखते होंगे कि प्रोपियोनेट है वो लीवर में जाकर ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज जो है वो सीधे लैक्टोज के स्तर को नियंत्रित करता है, और लैक्टोज ही दूध में एसएनएफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब क्या है कि अगर हम आहार में अनाज यानी स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे मक्का सबसे ज़्यादा खिलानी चाहिए। अगर मक्का आप खिला रहे हैं तो स्टार्च ज़्यादा मिलेगा तो एसएनएफ आपका बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्टार्च के बढ़ने से प्रोपियोनेटिक जो है वो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो आपका एसएनएफ बढ़ेगा। तो इसलिए आहार में 30 से 40% तक अनाज होने चाहिए, यानी मक्का, जौ, गेहूँ, सोयाबीन आपको खिलाने चाहिए। दूसरा जो चीज़ है, आपने देखा होगा जैसे ही पशु अपना काविंग करता है तो वो नेगेटिव फीड एनर्जी में होता है, नेगेटिव फीड बैलेंस में होता है। अब वहाँ ऊर्जा की उसके अंदर कमी होती है, क्योंकि पशु के अंदर बच्चा बाहर आता है, बच्चा बनता है जब माँ के शरीर में, तो उसके अंदर वो सारी एनर्जी वो ले लेता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसको बाईपास प्रोटीन वाले आपको कैटल फीड,
आपको खिलाने हैं, जिससे क्या है कि वो नेगेटिव जो फीड बैलेंस है वो जल्दी से जल्दी मेंटेन हो जाए, और जिससे पशु के अंदर दूध में लैक्टोज और अमीनो एसिड का संश्लेषण है वो अच्छे से रहे, और जिससे उसका एसएनएफ भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आपका ऊर्जा घनत्व की कमी को आपको हमेशा सही करके चलना है। तीसरा जो हमने कारण देखते हैं दूध में एसएनएफ के कम होने का कारण है, वो है कि थनों पर अगर दिख नहीं रही है, बाहरी लक्षण नहीं है, और थन पर हल्की सूजन आ गई, या आप देखते हैं कि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, उसके कारण भी एसएनएफ कम हो जाता है। यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए कि आप एक नियम बना लें कि हर सप्ताह मैं सीएमटी करूँगा। सीएमटी अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे 1 रुपये से भी कम कीमत में आप सीएमटी पशु की कर सकते हैं। दूसरा है आपको टीट डिप का उपयोग करना चाहिए, जिसमें एंटीसेप्टिक घोल होते हैं। टीट डिप अब आप यूज करेंगे तो एंटीसेप्टिक घोल को पहले और बाद में आप स्प्रे कर दें, उससे भी आपका थनैला रोग कम हो जाएगा, और यह होगा ही नहीं। चौथा आप कारण है जो जिसकी वजह से एसएनएफ नहीं आता, वो है खनिज मिश्रण का अभाव। किसान भाई आज भी आप हम देखते हैं जब फील्ड में जाते हैं तो किसान भाई मिनरल मिक्सचर पशुओं को नहीं खिलाते। तो आहार में अगर फास्फोरस, तांबा और कोबाल्ट जैसे अगर सूक्ष्म तत्वों की कमी होगी तो एंजाइम जो गतिविधियां हैं वो सही से नहीं होंगी, उसके कारण एसएनएफ गिरेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पशुओं को दूध के उत्पादन और जीवन काल के चरण, जैसे वो प्रेगनेंसी में है या वो का बछड़ी है या पड़िया है, उसके अनुसार उसकी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष चिलेटेड खनिज मिश्रण का उपयोग करना चाहिए। क्षेत्र विशेष क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप देखते हैं कि आपके यहाँ की जो जमीन है उसमें क्या मिनरल्स की कमी है, उसके अनुसार अगर आप क्षेत्र विशिष्ट चिलेटेड खनिज मिश्रण का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। पांचवा जो कारण है अब मैं देखता हूँ वो है रूमन एसिडोसिस। कई बार क्या होता है, बहुत अधिक अनाज या कार्बोहाइड्रेट खिलाने से रूमन का पीएच बिगड़ जाता है, और जिससे पोषक तत्व जो आप खिला रहे हैं उनका अवशोषण रुक जाता है, और उसकी वजह से एसएनएफ में गिरावट आती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पशु को 30 से 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप देंगे तो ये रूमन का एसिडोसिस खत्म हो जाएगा, और आपका पीएच जो है वो मेंटेन हो जाएगा, और आपकी जो एसएनएफ है वो भी सही आएगी। तो दूध किसान भाइयों आप अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो पहला है प्रोपियोनेट का उत्पादन वो सही रहेगा तो आपका एसएनएफ अच्छा आएगा। दूसरा है कि आपका नेगेटिव फीड बैलेंस या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पशुओं में नहीं होना चाहिए। जैसे वो काविंग से पहले अगर हम आदत डाल लेंगे कि जो लास्ट के जो 3 महीने वहाँ अगर आप उसको दाना बाटा अगर सही तरीके से देंगे तो नेगेटिव फीड बैलेंस में पशु नहीं आएगा, और ब्याने के बाद भी वो अच्छे से आपको दूध के अंदर एसएनएफ देगा। तीसरा है कि आपको समय पर सीएमटी करनी है, जिससे कि आपका पशु जो के अंदर आपको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का केस नहीं आए। चौथा आपको मिनरल मिक्सचर आपको अच्छी क्वालिटी का जो क्षेत्र विशेष रिलेटेड खनिज मिश्रण है वो खिलाना है। और आपको जो पांचवा है कि आपको 30 से 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट देते रहना है, जिससे कि उसके अंदर रूमन एसिडोसिस की समस्या नहीं आवे। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आशा है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। तथा आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए। धन्यवाद किसान भाइयों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।